जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक का आंतरिक जीवन के लिए लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। उपासक का आंतरिक जीवन, स्वामी जी महाराज के नियम, क्या नियम है उनके, क्या कहते हैं वो। हमारा मन, हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, ये स्वामी जी महाराज हमें सिखाते हैं और बताते हैं। ये उनके नियम हैं। और पूज्य श्री महाराज श्री ने इस ग्रंथ के बारे में अपने प्रवचन में ये कहा है कि अगर आप इसका अध्ययन हर रोज करते हैं तो फिर आपको गीता जी और भक्ति प्रकाश जी का भी अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वामी जी महाराज जी की साधना का समन्वय सारा कुछ निचोड़ इसमें है। तो ये नियम है। और आप देखेंगे भी, और जो लोग राम उपासना करते भी हैं वे देखेंगे कि ये नियम दच्चित होकर निभाने से हमारी गीता जी अपने आप बहुत सुंदर हमारे अंदर रस रही होती है। और हम गीता जी के जैसे उन्होंने वहाँ आदेश दिए हुए हैं, ये अपने आप पूरा होता है। फिर आप रामायण जी भी पढ़ेंगे, आप देखेंगे ओ माय गॉड, रामायण जी के भी पात्र आपके अंदर बसने लग जाते हैं केवल स्वामी जी महाराज की साधना के नियमों को अक्षर अक्षर पढ़ने से। इसलिए ये नियम है। और स्वामी जी महाराज के ये ग्रंथ उनका तभी उपासक का आंतरिक जीवन कहा है। जीवन उसका एंड लास्ट मोमेंट तक जीवन जो है वो ऐसा होना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, और आप देखेंगे कि अगर ऐसा नहीं है तो साधना में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कमी दिखाई देगी। और आप अगर इसमें से आपको कुछ लगता है वो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। महाराज ने हमें कल इतना सुंदर बहुत भारी भरकम प्रसाद दिया नाम योग का। और नाम योग में हमने देखा कि कैसे नाम योग का डेफिनेशन क्या है और जप का डेफिनेशन हमारे शास्त्रों में क्या दिया है कि जिसका उच्चारण हो उसी की याद आए, उसी के गुणों की चर्चा हो, ऐसे जाप, ये जाप कंप्लीट जाप बनता है, ये जाप विधि का जाप बनता है। तब जाके जो उन्नति है वो बहुत शीघ्र होती है उसमें। नहीं तो फिर महाराज को ये शब्द अपने प्रवचन में यूज करने पड़ते हैं। फिर उन्नति कब होगी, सफलता कब मिलेगी, वो प्रभु जाने, ऐसे बोलते हैं। जिनको शीघ्र और अच्छी क्वालिटी का जाप के में इंटरेस्ट है, ऐसा जाप जो कि एकदम ध्यान में ले जाए, ऐसे जाप में इंटरेस्ट है, वो ये इस तरह का बाय डेफिनेशन जो राम नाम का है विद उच्चारण के साथ जो भाव जो हैं लाने होते हैं या स्मरण जो प्रभु का करना होता है, वो हम स्वामी जी महाराज के ही शब्दों से यहाँ पे करेंगे। और हम करते हैं और उसमें बहुत सुंदर, बहुत ही जबरदस्त आनंद है, उसकी कोई वो नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। और महाराज श्री ने कहा इसलिए इसका आराधन एक मंत्र योग का आराधन है जो अन्य योग साधनों से सुखद, सुलभ और अधिक फलदायक है। ये मानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो है वो अनंत फलदायक है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है अपने जाप करते समय ये मानना। ऐसी धारणा उपासक में जितनी सजग, सजीव, सबल और सुदृढ़ होगी उतना ही साधक आगे बढ़ता चला जाएगा। सजग, सजीव, सबल और सुदृढ़, ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हमारी सोच में भी आते हैं और व्यवहार में भी आते हैं। बहुत सुंदर कल एग्जाम्पल महाराज ने झोली में दिया। एक जगह सत्संग हो रहा है और वहां पर एक परिवार, एक महिला ने आना शुरू किया।
उन महिला ने नहीं आना शुरू किया, उनके बच्चों ने आना शुरू किया। सो बच्चा जो मंदिर है, मंदिर में होता है तो बच्चे खेलते आते हैं मंदिर में। तो एक बच्चा जो आता है, आना शुरू हुआ, वो डेफ एंड डम है। और तो उसने वो बड़ा आराम, उसके बाकी भाई बहन भी आते, और वो उसने आना शुरू किया और आगे बैठता। अब देखिए, ना उसे सुनता है और ना वो बोल सकता है, लेकिन देख सकता है। हम जानते हैं इस तरह के दिव्यांग लोग जो होते हैं, उनकी जो बाकी फैकल्टीज होती हैं, चाहे महसूस करने की फैकल्टीज है, चाहे देखने की फैकल्टीज है, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत हाई होती हैं अगर कुछ मिसिंग है तो। और हमें नहीं पता कि उसे कितनी एक्सटेंट का सुनता है या जैसे भी है। तो उसके कारण उसकी मम्मी भी आनी शुरू हो गई। और जो पति है, हम गरीब लोग हैं तो, और फिर शराबी और ये सब इस तरह की चीज़ें रहती हैं समाज में। और तो माँ ने आना शुरू किया, और फिर माँ की बातचीत होती, सत्संग आना शुरू किया। तो बच्चे का एक जगह वहाँ स्कूल है डेफ एंड डम का कहीं, और आई थिंक वहाँ रहते भी हैं बच्चे। तो वहाँ बच्चे का एडमिशन करवाना था, और फॉर्चुनेटली हस्बैंड तैयार हो गया। यहाँ पे हस्बैंड की भी बड़ी होती है कि स्वयं तो सदाचारी नहीं होते, तो अपने परिवार को भी वहाँ उसमें पुश करने में बड़ी अड़चने मारते हैं। तो इसलिए फिर वे तो मान गया, और फिर वो गए। और देखिए, वो बच्चा जाता है वहाँ पर, और फिर बात जो असली है, जो यहाँ पे ये आई है कि धारणा उपासक में जितनी सजग हो। तो जो महिलाएं हैं, उनको स्वामी जी महाराज सपने में आने आरंभ हो गए। तो साधिका जी ने बोली अनुपमा कि उन्होंने दीक्षा तो नहीं ली हुई, लेकिन स्वामी जी आते, उनका ये दीक्षा है। स्वामी जी महाराज का स्वप्न में आना, स्वामी जी महाराज के दर्शन होने, ये दीक्षा है। इससे बड़ी और क्या चाहिए। ये दीक्षा है, उनकी दीक्षा तभी। और फिर देखिए, कल वहां पे और भी साधिका होती हैं, राइट। तो उन्होंने कहा कि ना, वे कोई और आए थे, कितने लोग तो हैं इधर 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 भटकाव के लिए। तो कहते वो, उन्होंने कहा है कि मैं तेरे बच्चे को ठीक कर दूंगा। ये सबसे बड़ी होती है ना, बच्चा ठीक हो जाए। पेरेंट्स बहुत सारे टकरे मारते हैं अपने लिए, बच्चों के लिए, और तो बाद में पैसे दे देना जब ठीक हो जाएगा, ऐसा उसने प्रपोजल दिया। और फिर एक आंटी जी भी है जो आती तो है सत्संग में, लेकिन वो कहीं हर जगह उन्होंने अपना वो करती हैं। तो पहले उन्होंने कहा आंटी जी ने, चल मैं तेरे को वहां ले जाती हूँ, ये आए हुए हैं, ये ऐसे ऐसे कह रहे थे। तो ये साधिका जी, जिनका बेटा दिव्यांग है, जो सुन और बोल नहीं सकता, कहती हैं नहीं, मैं एक जगह जाती हूँ और वो मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। कहते मुझे जो भी मिलेगा, देखिए शब्द सुनिए, मुझे जो भी मिलेगा वहां से पर्याप्त है। अगर बच्चे ने ठीक होना होगा तो वहां से, उस जगह से हो जाएगा, और नहीं तो सब ठीक है। देखिए, उस महिला को सिर्फ वो सत्संग लगाते हैं, कभी कभी वीकडेज में आते हैं सत्संग, संडे को लगता है वहां, कभी कभी आते हैं। और कैसी उस महिला की धारणा, हाँ ये है धारणा कि सजग, हाँ मेरे आगे पीछे भटकाव आ रहे हैं। तो ऐसी धारणा तो 40-40, 30-30 साल से भी जो साधक जाप पाठ कर रहे हैं उनमें नहीं होती है ना। क्यों? क्योंकि बच्चों के कारण, अपने रोगों के कारण हम भूल जाते हैं कि एक दरबार है हमारा और सेटिस्फेक्शन है हमारे, हमें है नहीं ये चीज। हम इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, फलां जाएंगे, और फिर हम सिक ही रहेंगे, हम रोगी ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो परमेश्वर बैठे हैं, उन्हें पता है ये इधर उधर चाह तो रहे हैं, पर विश्वास नहीं है, विश्वास की कमी। तो वो देखिए महिला को कैसा, उसको ठोस बोला, कहते नहीं जी हम कहीं जाते हैं, वही ठीक है, जो है वही ठीक है। और स्वामी जी कैसे उनको दर्शन देते हैं दर्शन, क्यों नहीं देंगे, है ना, जो अपने। और फिर देखिए क्या हुआ, वो पियक्कड़ पति
कहता है मेरे लिए जरा अमृत वाणी जी लाना। है ना। फिर ये है वो उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। किस कारण? जिसकी ये धारणा बड़ी पक्की होगी कि ये जो रास्ता है ये अनंत फलदायक है। और फिर साधिका जी ने कहा वो बच्चा सत्संग में आया था और मैंने उसके मुंह से सुना कि वो बोल रहा था, वो डेफ एंड डम है, लेकिन मैंने उसके मुंह से शब्द सुना। सो देखिए ये जगत जो है, ये जो जगत है ये रहस्यमय है। जगत ब्यूटीफुल भी है और बाकी चीजें भी हैं, राइट। लेकिन राम नाम से हमें जितना हम इनमें सुदृढ़ होंगे, जितनी भी दिव्य आत्माएं हैं वे आती हैं हेल्प करने। ये हमारे महाराज ने कहा है अपने श्रीमुख से, सब देवी देवता हेल्प करने आते हैं अगर हम कहीं रुके हुए हैं तो। सो इसलिए स्वामी जी महाराज का जो कार्य है, परमेश्वर का जो कार्य है, उसे सुचारू रूप से वो चल सके उसके लिए वे पधारते हैं, बिल्कुल पधारते हैं। सो बहुत सुंदर। सो ये मेन है कि जितनी हमारी धारणा सुदृढ़ होगी, पक्की होगी, सहज, जैसे इनको तो कितना सारा टेस्ट हो गया है ना, सुदृढ़ भी है, नहीं मैं वहां जाती हूँ। हाँ, कोई इन्होंने एक सेकंड का वो नहीं किया और मांगते नहीं है वो, क्योंकि ऐसा ट्रेंड नहीं है कि हम यहाँ से मांगे। कहते अगर उन्होंने देना होगा तो वो अपने आप कर देंगे। मैं जहाँ जाती हूँ मैं वहां जाती हूँ, मुझे जो भी मिलेगा वहां से मिलेगा। ये है इम्पोर्टेंस दैनिक सत्संग में पूज्य श्री महाराज श्री के विराजमान होने की। चाहे छोटी जगह है, चाहे बड़ी जगह है, चाहे छोटा सत्संग है। छोटा सत्संग तो कुछ होता ही नहीं है ना, छोटा सत्संग कुछ होता ही नहीं है। सत्संग होता है, राइट। सत्संग होता है। क्यों? क्योंकि वहां एक इंसान की तार अपने गुरु के साथ मिलने की होती। आज देखिए महाराज ने भी सत्संग का कितना सुंदर उन्होंने हमारी कीर्तन भक्ति जो है, हम संकीर्तन करते हैं, देखने वाला था हमारे यहाँ पर भी सीन, सारे इतना ऊंचा ऊंचा गा रहे थे, बिल्कुल कीर्तन भक्ति थी। नहीं तो मुंह में घूम अनाउंसमेंट कर देते कि घूम। पता नहीं महाराज ने बुद्धि पलटी और देखिए सारे ऊंचा ऊंचा गाते, कीर्तन भक्ति है। और कीर्तन भक्ति से हमारे महाराज ने कहा अंदर बाहर के पाप धुलते हैं। हाँ, उस दिन एक साधिका जी ने पूछा कि क्या जरूरत है इधर उधर भागने की सत्संग के लिए, जबकि उनके अपने घर सत्संग होता है, और करने की क्या जरूरत है। ये है कीर्तन भक्ति है हमारी जो विधि है कीर्तन भक्ति है, जो धुलता है उस कीर्तन से अंदर बाहर। महाराज ने कहा अंदर बाहर जितना धुलता है वो बहुत धुलता है, बहुत चढ़ती है मस्ती, खूब मस्ती चढ़ती है, राइट। और जब मस्ती चढ़ती है तो आपको पता है कौन नाच रहे होते हैं। अगर किसी एक को भी मस्ती चढ़ रही है आपके सत्संग में, आपको पता है वहां पधार के कौन नाच रहे हैं, कौन नाच रहे हैं कि बाकी जन झूम रहे हैं। कोई और नाचता है तो हम झूमते हैं, हमेशा याद रखिएगा। कोई नाच रहा होता है वहां पे सूक्ष्म में तो हम वहां पे झूम रहे होते हैं। हाँ, नहीं तो हिला नहीं जाता, बस पढ़ के आ गए। पर आप झूम रहे हैं, आप ऐसे गा रहे हैं, आप वैसे मस्ती आ रही है, आप वहां निश्चय ही कोई बैठा है तभी ऐसे हो रहा है। बिल्कुल सुंदर साइन है कि वो बैठे हैं, पधारा है। मुझे तो 100% है पधारे होते हैं। वे अपने आप को दिखाएं ना दिखाएं, ये उनकी कृपा है, ये उनकी इच्छा है, वो उनकी इच्छा जिसमें उनकी मौज है। पर हमें महाराज ने बहुत सारे हमें अनुभव दिए हैं। हाँ, वहां पे साधक पे नहीं जाना, वो उसके कारण हम नाच रहे थे, उसके नो वे।
तभी तो भ्रम हो गए यहाँ पे बड़े सारे। वो तो कोई और पधारे हुए थे, उन्हें दिखाना पड़ा, अरे भाई मैं हूं, ये गायकी के कारण नहीं हो रहा। राइट, मैं हूं यहाँ पर। तो वे नाच रहे होते तो सारा का सारा सत्संग हॉल नाचता। राइट, वे नाचते, वे गाते हैं, वे नाच रहे होते हैं, उनकी कृपा बरस रही होती है, तो सारा का सारा हम जैसों को झूम रहे होते हैं। इतना सुंदर सत्संग चलता है, चाहे हम सफाई करके आए हैं कि नहीं करके आए। ये उनका दायित्व होता है। राइट, सो इसलिए कभी ये नहीं सोचना अरे साधक आए थे ना, अरे उनको बुलाया था ना, अरे ऐसा हुआ था ना, अरे हमने ऐसा कर दिया ना। नहीं नहीं, कोई पधारे होते हैं सत्संग में और वो नाचते हैं राम नाम के कारण, क्योंकि उनमें प्रेमा भक्ति है। क्योंकि उनमें प्रेमा भक्ति है, तो हम झूम रहे होते हैं, हम झूमते हैं उनके कारण, उनकी तरंगों के कारण हमारी तरंगे हमें छूता है, नहीं तो हमारा तो कुछ भी नहीं है। महाराज कितनों को पत्र में लिखते कि इस बार तो प्रभु ने बड़ा ही बरसाया, ऐसे लिखते। क्यों? क्योंकि बड़े विशेष ढंग से पधारे होते हैं। राइट, सो इसलिए कभी ये नहीं सोचना इसके कारण उसके कारण, नहीं, वो देवादिदेव पधारे हुए हैं, पधारते हैं भाई, पधारते हैं, और तभी आप नाचते हैं, तभी अश्रुधारा बहती है, तभी रोमांच होता है, तभी सब कुछ होता है उनके कारण, उनके कारण। सो इसलिए हमारी कीर्तन भक्ति है, कीर्तन भक्ति का बहुत विशेष स्थान है। उस कीर्तन भक्ति को संजोना आना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जो उन कीर्तनों से मिलता है उसे संजोना आना चाहिए, उससे कैप्चर करना चाहिए, उसको स्टोर करना आना चाहिए। महाराज ने, आप सुनिएगा शाम का प्रवचन, उसमें इस तरह की बात करके, फिर अगर महाराज ने फिर वर्ड यूज कर दिया तो कोई ग्रहणशील हो तो, पर ऐसी दिव्य आत्माएं तो ग्रहणशील हो ना हो, उनको भी छू जाती हैं जब विशेष पदार्थी हैं, सबको ही छू जाती हैं। लेकिन ग्रहणशील जो होगा उसे वो संजो के रखेगा, उसको अंदर बचा के रखेगा। नहीं तो मोमेंट खत्म हुआ नहीं सत्संग और बातचीत शुरू हुई नहीं, सब कुछ गायब, निकल गया, सब कुछ ही निकल गया। राइट, सो इसलिए जो ग्रहणशील होगा, जो सजग होगा, उसे पता होगा कि मैंने कैसे संजो के रखना है। राइट, सो हम एक और पंक्ति लेते हैं। इस साधना के मार्ग में श्री राम स्वयं सहायक होते हैं, क्योंकि इस मंत्र के वे अधिष्ठात्री देवता हैं। जब मंत्र पे विश्वास ही नहीं तो मंत्र के देव क्या करेंगे हेल्प? बैठे रहो। जब फिर इतनी कर लेंगे तो वो कृपा करेंगे कि चलो भाई अब यहाँ आगे बढ़ो। हाँ, तो अगर वे सहायक हैं क्योंकि उनके देव हैं वो। किसी ने पूछा कि आपके एक टॉक में आपने श्री अमृतवाणी जी को उनकी देवी बोला, माँ बोला कि उनकी वो बिल्कुल रचयिता महाराज हैं, पर प्रभु जो है उस श्री अमृतवाणी जी में माँ के रूप में प्रकटे, तभी उनकी श्री अमृतवाणी जी की देवी बोला और माँ बोला। क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि जब भी हमारे ऊपर विपदा आती है, साधक समाज में कुछ भी आता है, सीधा अमृतवाणी जी के पास जाते हैं। राइट, सीधा वहां का पाठ शुरू कर देते हैं। राम नाम बेशक बाद में हो लेकिन श्री अमृतवाणी जी का 7 बार, इतनी बार, ये बार, वो सारा पाठ शुरू हो जाता है। माँ है श्री अमृतवाणी जी, माँ है, और उनकी अपनी तो उनकी जो प्रभु हैं, उनके जो देव हैं, वो माँ के रूप में प्रकटे, तभी हम उनके पास दौड़े जाते हैं कि ये हो जाए, ये आ जाए, सारा बहुत ठीक हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप बिल्कुल। सो इसलिए वे स्वयं सहायक होते हैं और इस मंत्र के वे ही अधिष्ठात्री देव हैं। सो हम जब महाराज
जब हम नाम जाप करते हैं तो जो हमें नाम दान देते हैं स्वामी जी महाराज, हमें उनके आशीर्वाद मिलते हैं। फिर हमें मंत्र का आशीर्वाद मिलते हैं, मंत्र के देव के आशीर्वाद मिलते हैं परमेश्वर, और जिनका नाम जपा जा रहा है उनका आशीर्वाद मिलते हैं। सो बहुत भरपूर आशीर्वाद मिलते हैं जब हम सही ढंग से जाप करते हैं, तो सही ढंग से ये यज्ञ करते हैं, यज्ञ है। सो ये मानना, आ गई ना बात मानने पे, क्योंकि हमारे सिलेबस ही मानने पे है। जानना भी प्रभु ने जन्माया, नहीं तो कौन कौन सुन सकता है प्रभु की बातें। आप देखिए आपके घर में सब अपने अपने कमरों में हैं, अपने अपने काम पे गए हैं, उनको तो नहीं ये सुनने को मिल रहा, आपको सुनने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि आपको सुनने को मिले, राइट। और तो इसलिए फिर हम ग्रंथ पाठ कर रहे हैं तो हमें पढ़ने को मिल रहा है। बाकी देख लीजिए, है ना, कितने परिवारजन हैं, और बिल्कुल नहीं, वहां नहीं प्रभु ये सुना रहे। तो इसलिए सुनाना प्रभु के हाथ में है, मानना नेक्स्ट आती है, मानना उसमें है डिफरेंस, सीढ़ी वे है, वहां है असली डिफरेंसेस। वो मानना वो हमारी अपनी प्रैक्टिस है, साधना है, विश्वास है। जितना हम मानेंगे कि इस राम मंत्र के देव प्रभु वे हैं सहायक, के मंत्र सहायक हैं, इनमें विराजमान जो देव मेरे सहायक हैं, है ना, मेरे जिन्होंने नामदान दिया वे मेरे सहायक हैं। सो क्यों? क्योंकि वे देव हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के लिए जो उनको जपता है। सो आज हम जब जाप करेंगे तो हम जाप करते करते हम ये बहुत साधकों का फेवरेट रहा है, राम मेरे सहायक है। इस नाम जाप से मेरे राम मेरे अंग संग मेरे सहायक हैं, हर चीज में सहायक है, चाहूं ओर से सहायक है, अंदर बाहर से सहायक है, राइट। इस राम नाम से, राइट। सो इस तरह का जब जाप करेंगे, सिमरन करेंगे चलते चलते, मैं जिनका जाप कर रही हूँ वे मेरे परम सहायक हैं, हर सेकंड के सहायक हैं। मैं जब ध्यान पे बैठूं तो ध्यान पे भी यही हो कि राम मेरे सहायक हैं, राम मेरे सहायक हैं, परम सहायक हैं। जहाँ कोई संसार नहीं पहुंच सकता वहां मेरे राम झट से पहुंच जाते हैं, राम मेरे सहायक। सो इस तरह का हमारा आज का रहेगा। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। कैसे आज शुभारंभ करवाते हैं दिन का, कैसे 12-12 घंटे बाद याद करवाते हैं, कैसे पल पल याद करवाते हैं, कैसे कुछ कुछ देर बाद याद करवाते हैं। सब प्रभु का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरण में बारंबार अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री चरण